संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा, पथराव, आगजनी और पुलिस कार्रवाई, इलाका हाई अलर्ट पर। संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में रविवार को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस दौरान पथराव, आगजनी और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आई। प्रशासन ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। रविवार की सुबह प्रशासन की एक टीम संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची। सर्वे को लेकर पहले से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। जैसे ही सर्वे शुरू हुआ, मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में लोग जुट गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गया। भीड़ ने सर्वे टीम और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने इलाके में खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कई लोगों को चोटें आई। हालांकि प्रशासन ने किसी गंभीर हताहत की सूचना से इनकार किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर इलाके को घेर लिया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। प्रशासन ने बताया कि यह सर्वे एक नियमित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा था और इसका उद्देश्य मस्जिद की संरचना का निरीक्षण करना था। अधिकारियों ने कहा कि सर्वे से पहले स्थानीय लोगों को सूचना दी गई थी, लेकिन इस पर गलतफहमियां पैदा हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और पुलिस लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। प्रशासन ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज सभी से अपील करता है कि ऐसी घटनाओं से बचा जाए। हिंसा और तोड़फोड़ से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि आम जनता का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। समाज के हर वर्ग को कानून का सम्मान करना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। प्रशासन से ये उम्मीद की जाती है कि वह इस घटना की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही आम नागरिकों को चाहिए कि वे शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। यह थी संभल जामा मस्जिद हिंसा पर हमारी खास रिपोर्ट। ताजा अपडेट और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के साथ। अगर आपके पास इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने जगह पर पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया है। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमरा से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी, कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर बताऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से
पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू।